संडे सभा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर जाकर के हम प्रार्थना में परमेश्वर से आज की सभा के लिए और आज के इस दिन के लिए अपने हृदय की तैयारी के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और उससे मांगेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे कि हम आपकी आराधना दिल से कर सकें और आपकी प्रार्थना को और आपके जो वचनों को परमेश्वर सारे वचनों को हम हृदय से सुने और परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करें। तो ये प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु, आज की सभा पर, आज के इस दिन में प्रभु यीशु आपका अनुग्रह हो परमेश्वर। आप अपना अनुग्रह देना, आप अपनी कृपा बना के रखना परमेश्वर। तो प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी अगुवाई मांगते हैं। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना में थी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारनहार हमारी शरण, साए में लेके चलाएगा। तारनहार हमारी शरण, साए में लेके चलाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता संभालती है, जैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, जैसे यीशु संभालेगा।
कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, जैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, जैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, जैसे यीशु संभालेगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप ही हो जो हमें हर समय संभालते हो परमेश्वर प्रभु। हम जब छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी माँ कैसे संभालती है, उससे भी अच्छा आप संभाल सकते हो परमेश्वर, क्योंकि माता पिता का हृदय आपने ही दिया है इंसानों को परमेश्वर प्रभु। आप हमें कभी छोड़ते नहीं हो, कभी त्यागते नहीं हो परमेश्वर, हर समय आप हमें संभालते हो, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर, हमारी हर एक बात से परमेश्वर आपकी महिमा हो, हमारी हर एक सांस के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और महिमा होती है हमारे जीवन से परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 सबको जय मसीह की। आज के अच्छे समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये छोटे से संदेश इंट्रो संदेश है, इसके लिए हम आप परमेश्वर से आशीष मांगेंगे, अगुवाई मांगते हैं। जो वाक्य कहे जाएं, जो संदेश बोला जाए, वो सभी को भाई अच्छी तरह से, अच्छी रीत से हो, और हमारा मुख परमेश्वर की, जैसा हम बोलते हैं वैसे परमेश्वर के शब्द निकलें। आमीन। यीशु के नाम से आमीन। ओके, चलते हैं संदेश की ओर।
लाभ, लोभ, लालच बहुत ही वैसी चीज़ है, शैतान का एक कारगर हथियार। हमें हर प्रकार के लोभ से सावधान रहना चाहिए और अपने आप को बचाए रखना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि ज़मीन जायदाद, पैसा, शोहरत, मोटी तनख्वाह वाली नौकरी, घर परिवार का होना कामयाब ज़िंदगी की निशानी है या इन्हें हासिल कर लेने पर ही भविष्य सुरक्षित हो सकता है। ये बात आज और भी साफ देखने को मिल रही है क्योंकि अमीर और गरीब देशों में बहुत से लोगों का ध्यान धन दौलत कमाने और तरक्की करने में लगा हुआ है और यहाँ उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ आध्यात्मिक बातों में उनकी जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी बची हुई है वह भी तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। आज हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाइबल में पहले से ही बताए गए थे। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 तक में हम देख रहे हैं, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हम यीशु की किस सलाह पर ध्यान देंगे, इस बारे में हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह ने हमें ज़बरदस्त सबक दिए हैं। एक मौके पर यीशु एक भीड़ को आध्यात्मिक बातों के बारे में गहराई से समझा रहा था कि तभी एक आदमी ने उसे बीच में टोक दिया। उसने यीशु से गुजारिश की, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। जवाब में यीशु ने उस आदमी को और वहाँ मौजूद सभी को कुछ गंभीर सलाह दी। उसने लोभ के बारे में एक कड़ी चेतावनी दी और इसे लोगों के दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठाने के लिए एक दृष्टांत दिया। यीशु ने इस मौके पर जो बात कही उस पर पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम उन बातों को अपने जीवन में लागू करके कैसे फ़ायदा पा सकते हैं। उस आदमी का यीशु को बीच में टोकना क्यों गलत था, इसकी खास वजह देखते हैं। उस आदमी के टोकने से पहले यीशु अपने चेलों और लोगों को कपट से दूर रहने, हिम्मत के साथ दूसरों के सामने मनुष्य के पुत्र को कबूल करने और पवित्र आत्मा की मदद पाने के बारे में बात कर रहा था। ये वाकई ऐसे ज़रूरी विषय थे जिन्हें चेलों को अपने मन में अच्छी तरह से बिठाने की ज़रूरत थी। लेकिन उस आदमी ने इतनी गंभीर चर्चा के बीच में टोकते हुए यीशु से कहा कि वह उनके परिवार की जायदाद के बंटवारे का मसला हल करें। इस बात से हमें एक ज़रूरी सबक सीख सकते हैं। उस आदमी की गुजारिश से क्या बात जाहिर होती है, चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि धार्मिक उपदेश सुनते वक्त एक इंसान किन बातों के बारे में सोचता है, इससे अक्सर उसकी शख्सियत का पता चलता है। गौर कीजिए कि जब यीशु गंभीर आध्यात्मिक विषयों के बारे में बात कर रहा था तब वह आदमी शायद यह सोच रहा था कि धन दौलत पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। बाइबल यह नहीं बताती कि उस आदमी ने जायदाद को लेकर जो शिकायत की थी उसके पीछे कोई वाजिब कारण था या नहीं। हो सकता है कि उस आदमी ने सोचा हो कि यीशु एक बुद्धिमान न्यायी है और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। वजह चाहे जो भी रही हो, उस आदमी की गुजारिश से एक बात साफ साबित होती है कि उसे आध्यात्मिक बातों की कोई कदर ही नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी खुद की जांच कर लेनी चाहिए? जैसे मसीही सभाओं के दौरान हमारा मन बड़ी आसानी से उन बातों की तरफ भटक सकता है जिन्हें हम बाद में करने वाले हैं।
लेकिन ऐसी बातों के बारे में सोचने के बजाय हमें सभा में दी जाने वाली जानकारी पर ध्यान लगाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम उसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता यहोवा और साथी मसीहों के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सके। यीशु ने उस आदमी की गुजारिश को पूरा क्यों नहीं किया? चलते हैं, इसकी भी वजह जान लेते हैं। उस आदमी को यीशु से गुजारिश करने के लिए चाहे किसी भी बात ने उकसाया हो, लेकिन यीशु ने उसकी गुजारिश पूरी नहीं की। इसके बजाय उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया? यह कहकर यीशु मूसा की कानून व्यवस्था के तहत किए गए एक इंतजाम की तरफ इशारा कर रहा था, जिससे लोग अच्छी तरह वाकिफ भी थे। इंतजाम के मुताबिक इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए नगरों में न्याय ठहराए जाते थे। दूसरी तरफ यीशु को ज़्यादा ज़रूरी बातों की फिक्र थी, जैसे राज्य की सच्चाई के बारे में गवाही देना और परमेश्वर की इच्छा लोगों को सिखाना। आज हमें भी यीशु की मिसाल पर चलते हुए ज़िंदगी की छोटी मोटी चिंताओं को आध्यात्मिक बातों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपना वक्त और ताकत सुसमाचार का प्रचार करने और सब जाति के लोगों को चेला बनाने के काम में लगाना चाहिए। यीशु ने उस आदमी के इरादों को भागते हुए क्या कहा? देखते हैं। यीशु इंसानों के दिल में छिपे इरादों को पढ़ सकता था, इसलिए जब उस आदमी ने यीशु से अपने निजी मामलों में दखल देने की गुजारिश की तो यीशु समझ गया कि इसके पीछे उसका क्या मकसद है, यानी इरादा है। इसलिए उसने उसकी गुजारिश को यूं ही ठुकरा देने के बजाय उससे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है, जैसा कि लूका का 12:15 में आप देख सकते हैं। अच्छा, लोभ क्या है और इसका क्या अंजाम हो सकता है? खैर, जानते हैं। लोभ क्या है? पैसा या किसी और चीज़ की चाहत होना लोभ नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में इसकी अपनी एक जगह हो सकती है। इस शब्दकोश के मुताबिक लोभ का मतलब है दौलत, जायदाद या किसी और चीज़ों की पाने की हद से ज़्यादा इच्छा लोभी इंसान की होती है, जिसमें खासकर दूसरों की चीज़ें पाने की ऐसी भूख होती है जो कभी नहीं मिटती। इसे शायद उन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, फिर भी वह उन्हें पाना चाहता है। साथ ही दूसरों पर इसका क्या असर होगा, उसे इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। किसी चीज़ को पाने की इच्छा उसकी सोच पर इस कदर हावी हो जाती है कि वह उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश कर लेता है और कर गुजरता है। इस तरह वह चीज़ उसके लिए ये मानो भगवान बन जाती है। याद कीजिए कि प्रेरित पौलुस ने लालची इंसानों की तुलना मूर्ति पूजा करने वालों से की थी, जो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यीशु की सलाह को मानते हुए हमें चौकस रहना है, मगर यह देखने के लिए नहीं कि दूसरे लालची है या नहीं, बल्कि खुद की जांच करने के लिए कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, ताकि हम हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखें। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद अच्छे संदेश के लिए जो हम लोगों ने सुना। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे संदेश में जाते हैं। और हम लोग 2 पोर्शन पढ़ेंगे 2 जगह से। यशायाह का 5 अध्याय, यशायाह के पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेकर 8 तक देखेंगे, पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कुलस्सियों का 3रा अध्याय 22 से 25 तक। कुलस्सियों का 3रा अध्याय 22 से 25 तक हम लोग देखेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं यशायाह का 5 अध्याय वचन 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसके दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, मैं अपने प्रिय के लिए और उसके दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। क्या है आगे देखते। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी
और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जात की दाखलता लगाई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि एक दाख की बारी है और उपजाऊ टीले पर है। हाँ, जो जगह है, जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, अच्छी जगह पर, अच्छी टीले पर, मतलब अच्छी जगह पर वो दाख की बारी लगाई गई है। और अच्छी भूमि तैयार की गई। लिखा है कि उसके सारे पत्थर और सारे जो चीज़ें हैं वो बीन दी है, मतलब निकाल दी गई है, ज़मीन को उपजाऊ किया गया है। और कहता है कि जब खेती तैयार हो गई है, जब खेत तैयार हो गया है, ज़मीन तैयार हो गई है, तो उसमें उत्तम जात की दाखलता लगाई गई, उत्तम क्वालिटी का, कोई मीन्स कमज़ोर क्वालिटी का, या हम बोलचाल भाषा में जो बोलते हैं कि घटिया क्वालिटी की दाखलता नहीं ना, घटिया क्वालिटी के पौधे नहीं लगाए, उत्तम क्वालिटी की दाख लगाई गई है, राइट, उत्तम क्वालिटी की दाख लगाई गई है। आगे लिखा है उसके बीच में एक गुम्मट बनाया गया। हाँ, एक गुम्मट बनाया गया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा है। दाख रस के लिए एक कुंड खोदा है। भाई दाख की बारी लगी है तो दाख आएंगे, अब दाख आएंगे, दाख रस भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक कुंड खोदा गया है। अब आगे देखिए, तब उसने दाख की आशा की, जिसने बारी लगाई है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि बारी लगाने वाले ने दाख की आशा की। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी रीत से ज़मीन तैयार की है, अच्छी किस्म की दाख लगाई है, दाखलता जो लगाई गई है, ठीक है, दाख की बारी अच्छी तरह से दाखलता लगाई गई है वहाँ पर। अब जब दाखलता अच्छी तरीके की लगाई गई है, अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है, तो अब जब तैयार हो रही है, फसल तैयार हो रही है, तो फसल लगाने वाला अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है, अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है। और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यदि किसान भी अपने खेत में मेहनत करता है और अच्छी तरीके से खेत को तैयार करता है, मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार करता है, उसमें अच्छी किस्म की पौधे लगाता है, तो जब पौधे अच्छे किस्म के हैं तो वो फसल की उम्मीद कर सकता है, अच्छी फसल की उम्मीद कर सकता है। परंतु यहाँ पर वचन लिखा है, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी, निकम्मी दाख लगी। देखिए इस समय जो है कि आजकल धान की रुपाई का सीज़न चल रहा है, यानी धान की फसल का सीज़न चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि धान की फसल को पहले तैयार किया जाता है, पानी भरते हैं, ज़मीन को पहले से सॉफ्ट करते हैं, मुलायम करते हैं, उसमें कई सारे उर्वरक चीज़ें डालते हैं, और जब खेत तैयार हो जाता है तो उसमें रुपाई की जाती है, धान के पौधे लगाए जाते हैं, राइट, धान के पौधे लगाए जाते हैं, और किसान फिर उसकी देख रेख करता है, पानी देता है समय पर, खाद वगैरह समय पर डालते हैं, और अगर उसमें कोई जंगली पौधे निकलते हैं तो उसको भी साफ़ किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और अच्छी फसल होती है, अच्छी फसल तैयार हो रही है, तो अब उस किसान का हक है, उस किसान का अधिकार है, वो उम्मीद लगाता है कि अब इसमें अच्छी फसल पैदा होगी। तो मैं सोच रहा था कि आजकल धान की रुपाई चल रही है, अगर किसी किसान ने अच्छी मेहनत की है, अपने फसल में अच्छी मेहनत करी है, परंतु उसमें अगर अच्छे फल नहीं निकल रहे हैं तो वो क्या सोचेगा ना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसमें निकम्मी दाखें लगी। सोचो, किसान ने इतनी मेहनत की है और उसमें से उसे कुछ नहीं मिला है। जब धान का फसल का समय आया तो उसमें खाली लग रहा है, कुछ नहीं, धान आया पर कुछ है नहीं, दाने नहीं है उसमें। तो क्या होगा? वचन 3 आगे लिखा है, परमेश्वर कहता, अब हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच में न्याय करो। परमेश्वर कह रहा है, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच में न्याय करो। यहाँ परमेश्वर कहता, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच में न्याय करो, न्याय करो, तुम न्याय करो। हाँ, आगे सुनो क्या लिखा है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए नहीं किया, जो ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तो उसमें निकम्मी दाखें लगी, निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर यहाँ पर उम्मीद कर रहा है अच्छी दाख की। ये जिस दाख के बारे की बात कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर जो दाख के बारे की बात कर रहा है वो अपने लोगों की बात कर रहा है, अपने देश की बात कर रहा है। जिस देश को उसने मिस्र से निकाला, उनकी रक्षा की, उनकी सहायता की, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, हर समय उनके साथ रहा, वो देश, उस देश के लोग
जो कि परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी जगह पर ला करके रख दिया है, उनके लिए सारा इंतज़ाम किया है, सब कुछ उनके लिए किया है। अब परमेश्वर कहता है कि मुझ में क्या कमी रह गई जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, कौन सा ऐसा काम है जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, तो फिर अब तुम मेरी आराधना क्यों नहीं करते, अपना मन मेरी ओर क्यों नहीं लगाते, अपना ध्यान मेरी ओर क्यों नहीं लगाते, मेरे वचनों पे कान क्यों नहीं लगाते, क्यों तुम्हारा हृदय दूसरी तरफ लगा हुआ है, क्यों तुम्हारा हार्ट दूसरी तरफ लगा हुआ है। हाँ, परमेश्वर कहता है तुम्हारा दिल मेरे वचनों की तरफ नहीं है, तुम संसार की तरफ तुम्हारा ध्यान लगा हुआ। राइट, परमेश्वर अपने लोगों से उम्मीद रखता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपने लोगों की तरफ है। पढ़ते हैं कुलस्सियों का 3 अध्याय 22 से 23, एक्चुअली 22 से 25 तक। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार कहता है, कुलस्सियों का 3 अध्याय 22, हे सेवकों, जो शरीर में तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। यहाँ पर देख रहे परमेश्वर ने एक वचन कहा यहाँ पर कि जो शरीर में तुम्हारे स्वामी, यानी जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ जिनके अधीन में तुम काम करते हो, बेशक अविश्वासी सही, क्योंकि शरीर में स्वामी है ना, उन्होंने आपको काम दिया है, तो परमेश्वर कहता है कि काम के तहत उनके अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो काम दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें वहाँ पे रखा है। तो बोलता है कि शरीर में जो तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। यहाँ पर एक बात है, परमेश्वर जो अपने लोगों को सिखा रहा, विश्वासियों के, देखिए आप विश्वासी हैं और विश्वासी भाई बहन जहाँ संसार में काम करते हैं, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो या कोई दुकान हो या फिर कारखाना हो, कहीं पर भी हो, हाँ कोई ऑफिस हो, किधर भी हो, जो बॉस हैं, जो अगुए हैं, जो लीडर है, जो मतलब शरीर में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनके भी अधीन में रहो। क्यों? आप बोलोगे वो तो आत्मिक नहीं है। हाँ, आपको आत्मिक नहीं है, परंतु जिस काम के लिए आपको वहाँ रखा गया है वो आपका बॉस है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके अधीन रहो, परमेश्वर का भय मानते हो, आप ईमानदार रहो उसके प्रति। हमें ईमानदारी सिखा रहा, जबकि हम देखते हैं कि ऑफिस में, फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, जब बॉस सामने है तो थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, बॉस नहीं दे रहे चलता है भाई कहते ना। नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर क्या कहता है? इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, उनका भय मत मानो। हाँ, बॉस आया, आपका मालिक सामने हो तो बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं आप, बहुत सारी बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने। बॉस चला गया तो मस्त ना, नहीं, हम विश्वासी हैं। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लोग हो, वो काम जो तुम्हें मिला है वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार मिला है, तो तुमको वहाँ पर भी विश्वास योग्य रहना है, वहाँ पर भी ईमानदार रहो, उस तरीके से काम करो जिस तरीके से आप बॉस के सामने करते हो, तो उसके जाने के बाद भी उसी तरीके से करो। पर ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं अक्सर, आप इसमें हम सब जानते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर एक बात सिखा रहा, संसार को मत देखो, बाकी लोगों को मत देखो, वो क्या करते मत देखो, तुम विश्वास योग्य रहो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लोग, और तुम्हें मनुष्यों को नहीं दिखाना है, तुम बॉस को मत दिखाओ, पर परमेश्वर कहता मेरा भय मानो, और मेरे भय मानते हुए उनका विश्वास योग्यता से उस जगह काम करो। ठीक है, आगे क्या लिखा है? मन की सीधाई से और परमेश्वर के भय के साथ, खराई के साथ और परमेश्वर का भय मानते हुए। वचन 23, जो तुम करते हो तन मन से करो, और ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो चाहे वो संसारिक जगह पर हो जहाँ पर आप काम करते हैं, या फिर प्रभु के देह में हो, कहीं पर भी, हमें ईमानदारी से सोचो। वो परमेश्वर जो बोलता है कि अविश्वासियों के साथ, जो तुम्हारे बॉस है उनके साथ ईमानदार रहो, तो अपने साथ नहीं बोलेगा नहीं क्या मेरे साथ ईमानदार मत रहो, विश्वास योग्य रहो। ऑफकोर्स परमेश्वर कहता है कि जब हम उसके कहलाते हैं तो हम हर जगह विश्वास योग्य रहें, हम हर जगह विश्वास योग्य रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है। 24, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। कितनी अच्छी बात है ना, कि इसके बदले क्या कह रहा कि प्रभु से मिरास मिलेगी। हाँ, प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रभु से मिरास मिलेगी,
तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अब देखो कितनी अच्छी बात परमेश्वर कहता है, कितना अनुग्रहकारी हमारा परमेश्वर है। हाँ, आप अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पर तो परमेश्वर बोला वहाँ पर भी तुम मेरी सेवा कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अविश्वासी बॉस है और जगह जो है वो वहाँ कोई जानता नहीं, या फिर आपने बताया किसी ने माना नहीं। बात पता क्या है? क्योंकि वहाँ पर भी हम परमेश्वर को सामने रख करके काम कर रहे हैं और प्रभु का भय मानते हुए कर रहे हैं। इसके बदले परमेश्वर से मिलेगा ना, इसके बदले मिरास मिलेगी। 25, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। ठीक है, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ करो मन से करो ना, मन लगा के करो, जो कुछ भी करो तन मन से करो। तो हमें प्रभु की सेवा, परमेश्वर का काम भी तन मन से करना है, संपूर्ण हृदय से करना, पूरे मन से करना। आधा अधूरा नहीं, ध्यान इधर है और रहे उधर ना, बैठे उधर नहीं, काम यहाँ करे मन कहीं और, उस तरीके से नहीं, पूरे संपूर्ण हृदय से मन लगा, पूरा मन लगा के करो। और हम देखते हैं परमेश्वर यही चाहते हैं कि उनके लोग संपूर्ण मन से उनके पास आएँ, पूरा समर्पण करें। ये परमेश्वर की मर्जी है। पर यहाँ पर हम देखते हैं ऐसाया में क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को जान रहा है, उनके मन को जान रहा है, और परमेश्वर ने ऐसाया नबी के द्वारा अपने लोगों को ये बात कहलवाई कि जाओ और जाके बोल उन लोगों को, यहूदा के लोगों को, कि मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच में। क्या मैंने अच्छी दाख की उम्मीद की तो गलत किया? क्या कुछ नहीं किया मैंने। पर परमेश्वर के लोग, उन्होंने अपना मन बदल लिया, उनका मन कहीं और लगा, उनका मन परमेश्वर में नहीं लगा, उनका मन संसार में लगा हुआ है, उनका मन संसार में लगा हुआ है। इसीलिए वचन 5 आगे पढ़ते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़ों को उखाड़ दूंगा, वो चटकी जाएगी, और उसकी दीवार को ढा दूंगा, वो रौंदी जाएगी। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और ना उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर मेरे लोग मेरी ओर मन नहीं फिराएंगे, क्योंकि यशायाह की इस पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों से शिकायत कर रहा है कि सब कुछ उसने उनके लिए किया है, परंतु उन्होंने अपना मन संसार की तरफ लगा लिया है। उन्होंने अपना मन जो है संसार की तरफ लगा लिया है। वो परमेश्वर का आदर नहीं करते, दिल से नहीं करते, करते तो हैं पर दिल से नहीं करते। दिल से नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चले, दिखावा भी करते, राइट। यशायाह के 29:13 में परमेश्वर ने एक वचन कहा है, कहता है, प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। देखिए, परमेश्वर को सब कुछ पता, वो मनुष्य के हृदय की बात जानता है, राइट। वो हृदय की बात जानता है। उन्हें मालूम इनका मन मुझसे दूर है, इनका मन मेरे पास लगा नहीं है। वो सिर्फ होठों से मेरा आदर कर रहे हैं। इसीलिए यशायाह को बोलता है, जाके बोल, क्या करना रह गया मेरे लिए, और मैं क्या करूं इनके लिए, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मुंह से मेरा आदर करते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ किया इनके लिए, राइट। सब कुछ किया इनके लिए परमेश्वर ने, कुछ भी ऐसा नहीं रखा कि जो परमेश्वर ने इनके लिए ना किया हो, राइट। सब कुछ किया परमेश्वर ने। तो क्यों ये इनके पास नहीं आ रहे? क्यों परमेश्वर के पास नहीं आ रहे? क्योंकि इन लोगों का मन जो है वो संसार की ओर लगा हुआ है। पर यहाँ पर एक बात है, बहुत अद्भुत बात था, बहुत कितनी सुंदर बात यहाँ पर एक और है। परमेश्वर के लोगों का मन संसार की ओर लगा है, परंतु परमेश्वर का मन अपने लोगों की ओर लगा है। देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है कि उसके लोग कहाँ, उनका ध्यान कभी इधर, कोई इधर भाग रहा है, सब कुछ चकाचौंध में लगे हुए हैं, संसारिक चीज़ों में लगे, संसारिक कामों में लगे, धन की तरफ भाग रहे, किन चीज़ों की तरफ भाग रहे। और उन्होंने अपने जीवन के जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश करी हैं, और उन्होंने
धन को ईश्वर बना लिया, जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना थोड़ी देर पहले ना। यहाँ पर यही हो रहा, और वो अपनी अभिलाषा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और उधर खींचे चले जा रहे हैं। परमेश्वर इधर आवाज दे रहा, परमेश्वर पुकार रहा, उसकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, परंतु संसार की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर कितना दुखी हो रहा, कितना तकलीफ में है वो। एक्चुअल पता क्या है, अगर हम अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटा के संसार की तरफ लगाएंगे, सामने लगाएंगे, तो संसार में पता क्या है, वो चुम्बक के जैसा है। हाँ, चुम्बक के जैसा। चुम्बक, हाँ, चुम्बक हम सब जानते हैं, मैग्नेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, राइट, मैग्नेट। अगर मैग्नेट के पास कोई लोहा लेके आओ, यार इधर मैग्नेट है, यहाँ पर मैग्नेट है, इधर अगर कोई लोहे की वस्तु आ गई तो मैग्नेट यहाँ रखा पर ये क्या करेगा, खींच लेगा तुरंत। हाँ, अगर आपने इसको पकड़ रखा है, नजदीक में लोहा आया तो ऐसा खींच लेगा तुरंत। संसार खींचता है, आकर्षण की चीजें दिखाता है, क्योंकि वो किसको खींचता है पता है? मनुष्य के शारीरिक स्वभाव। परमेश्वर के लोग जब शारीरिक चीजों पर नजर रखते हैं और संसार के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर से अपना नजर हटाते हैं और संसार में अपनी खुशी ढूंढते हैं संसारिक तरीके से, तो फिर वो चुम्बक की तरफ अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें चिपका लेता है। ध्यान रखना एक बात, चुम्बक जब किसी चीज को ऐसा खींचता है तो वो चिपक जाती है, और जब आप उसको छुड़ाते हो तो आसानी से छूटती नहीं हो, उसको ताकत लगाना पड़ता है, फोर्स लगा खींचना पड़ता है, तब वो छूटती है। और अगर आपने छोड़ दिया तो फिर उसमें चिपक जाएगी। समझ रहे हैं? संसार पकड़ता है और खींचता है और चिपका लेता है, और जब आप निकलने की कोशिश करते हो तो आपको ताकत लगाना पड़ता है। समझ रहे हैं? उसके अंदर ये आकर्षण है। और आप नोट करके देखो, हाँ, कितने सारे मैं देखता हूँ लोग, अगर आप टेलीविज़न खोल के बैठ जाते हो, हाँ, अगर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप बाइबल पढ़ रहे थे, उठ के चले गए, आपके टीवी के सामने खड़े हो गए, तो थोड़ी देर में फिर आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा और आपको पता नहीं चले कब आपके 15 मिनट निकल गए। हाँ, आकर्षण है वहाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पर भी आप जाओ आकर्षण है संसार में। और वो आकर्षण किन चीज़ों को प्रभावित करता है? संसारिक आकर्षण सिर्फ शारीरिक चीज़ों को ही प्रभावित करेगा, शारीरिक अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा को, आत्मिक चीज़ों को नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शरीर पर, शरीर के कामों पे मन नहीं लगाना, आत्मिक कामों पे मन लगाओ। हाँ, क्योंकि शरीर के काम जो वो विनाश को लेके आते हैं, परंतु आत्मिक काम जीवन को लेके आते हैं, जीवन को प्रकट करते हैं। हाँ, शारीरिक चीज़ों का जो मनुष्य परमेश्वर के हृदय के पीछे है, वही परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। यह भी ध्यान है, सिर्फ वही परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। और जो मनुष्य संसार के पीछे है, सोचो किसकी इच्छा को पूरी करेगा? संसार में कौन, हम सब जानते हैं। हाँ? तो जो संसार और संसारी कामों के पीछे है, संसार में अपनी खुशी ढूंढ रहा है, संसार में अपने लक्ष्य को ढूंढ रहा है, संसार में संसारिक कामों में संसारिक तरीके से अपने जीवन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो किसकी इच्छा पूरी करेगा? आप बोलोगे तो फिर हम संसार से दूर हैं पूरी तरीके से? बात वो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो परमेश्वर में संसार में क्यों भेजता? हम संसार में हैं, जब तक परमेश्वर रखेगा तब तक हैं, तब तक हमारी, जब तक वो हमें जीवन देता तब तक रहेंगे। परंतु एक बात है यहाँ पर, और बात वो ये है कि संसार में रहते हुए संसारिक तरीके से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में जीवन दिया है, इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के तरीके से जीवन जीना है, ताकि हम इस संसार पर गवाही हों परमेश्वर की, हम परमेश्वर के लिए गवाही हों। और जब यदि परमेश्वर के लोग ही संसार में खो जाएंगे, फिर गवाही कौन बनेगा? याद है यीशु ने क्या बोला? नमक का यदि स्वाद निकल जाए तो फिर वो किस काम का? घर में नमक रहता सबके, मैं समझता हूँ सबके पास। यदि आपके खाने में नमक ना हो तो कैसा समझे, फील करेंगे आप? सोचिए ना, हम इस धरती पर उस नमक के जैसे हैं, और अगर हमारा स्वाद बिगड़ गया, अगर हमारा टेस्ट बिगड़ गया, तो फिर हम कैसे हो जाएंगे? हाँ, फिर हम कैसे हो? हम तो संसार के जैसे हो गए। इसीलिए हम संसार में रहते हैं, परंतु संसार के तौर तरीके अपने अंदर नहीं लेते। हम अलग किए गए हुए लोग, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, हम संसार के नहीं हैं।
समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे लोगों, मेरी ओर मन फिराओ और संसारिक और संसार के कामों से दूर रहो। यहाँ पर परमेश्वर के लोग खो गए संसार में, उनके जीवन से वो फल नहीं आ रहे। क्यों? निकम्मी दाखें आ रही, निकम्मी दाख लग रहा है। क्या परमेश्वर ने मेहनत नहीं की? करी मेहनत परमेश्वर ने, तो फिर दाख क्यों आ रही? क्यों? उनको संसारिकता, वो चिपक गए हैं संसार से, वो छोड़ नहीं पा रहे उन चीजों को। नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीजें, मुझे पाप बहुत पसंद है। अलग रहना है, हम अलग किए गए लोग, परमेश्वर ने हमें अलग किया है। मत्ती 15:8 में सेम शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, सेम वाक्य यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। पता क्या किया? यही वचन, कौन सा? यशायाह 29:13 को यीशु ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। क्या बोला? ये लोग होंठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। देख रहे? यशायाह में परमेश्वर ने बोला उनको, उस समय के लोगों को। यीशु ने भी वही बात यहाँ दोहराई। मीनिंग क्या है? हाँ, परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने एक दाग की बारी लगाई यशायाह को, और उसमें निकम्मी दाखें। यीशु ने सेम शब्द इस्तेमाल किया, सेम वाक्य इस्तेमाल किया, वही वचन का यहाँ पर प्रयोग किया। समझ रहे? उस समय के लोग, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम मेरे होंठों से मेरा आदर करते, तुम में फल नहीं लग रहा, अच्छे फल नहीं लग रहा। क्या ये कलीसिया में हो सकता है? क्या ये हमारे और आपके बीच में हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हम संसार में हैं, परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है ताकि हम संसार के लिए उदाहरण बने। हम एक नमक का काम करें, एक ज्योति का काम करें, प्रकाश का काम करें। परंतु यदि कलीसिया संसारिक काम और संसारिकता में लिप्त हो जाएगी, तो फिर वो उदाहरण कैसे बनेगी? कैसे वो नमक फील आए, कैसे स्वाद आएगा? आप समझ पाए? लोगों को कैसे पता चलेगा? कैसे लोग जान पाएंगे? तो हमारा ध्यान कहाँ है? हमने मन कहाँ लगाया? इसीलिए यीशु ने क्या मन फिराओ का संदेश दिया। मन फिराओ, मन फिराओ किससे? संसार और संसारिक कामों से, उस पाप के कामों से जहाँ तुम लिपटे हो, जहाँ चिपक गए हो तुम। चुंबक ने, इसने तुम्हें घसीट लिया अपनी तरफ और चिपका लिया जहाँ छोड़ नहीं रहा, उससे बाहर आओ। मन फिराओ उन चीज़ों से। क्या यह कठिन है? हाँ, अगर आप सांसारिक नज़र से देखोगे तो कठिन है, अगर आप स्वाभाविक नज़र से देखोगे तो कठिन है, परंतु यदि आप आत्मिक नज़र से देखोगे तो कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मिक व्यक्ति गलातियों 2:20 के हिसाब से मर गया, वो मसीह के साथ क्रूस पर, और जो जीवित है वो कौन है? नया जीवन ना, नया व्यक्ति जीवित है, वो नया जन्म। पाप का असर जो है वो स्वाभाविक शरीर में है, आत्मिक शरीर में नहीं है। अगर आपको संसार प्रभावित कर रहा, यदि आपको संसार खिंचाव कर रहा, तो ध्यान रखना वो स्वाभाविक चीज़ें हैं। जो पाप अगर जीवित रह गया, जो हिस्सा अभी जो क्रूस पे नहीं चढ़ा है, जो स्वभाव क्रूस पे नहीं चढ़ा है, संसार ना, शैतान संसार चुम्बक की तरह खींचेगा वो, अपने आप को, अपने अभिलाषाओं को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के क्रूस पे लेके जाना, क्रूस पे लेके जाना। पुनरुत्थान का जीवन, नया जीवन है। हाँ, यूहन्ना 3 में नया जीवन, नया जीवन प्राप्त किए हुए लोग हैं हम, तो हम नए जीवन की तरह जिए, ना कि पुराने स्वभाव के तरीके से। क्या परमेश्वर की आज्ञा कठिन है? कठिन है करना? वचन क्या कहता है? कोई कठिन नहीं है। पहला यूहन्ना 5:3 क्या कहता है? क्या परमेश्वर की आज्ञा कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कठिन नहीं है। तो समस्या कहाँ है? आज्ञा आसान है या कठिन है? समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि हार्ट किधर है, हार्ट, वो किन बातों पे लगा। अगर हमारा मन संसार में लगा है तो फिर कैसे हम परमेश्वर के लिए उदाहरण बन पाएंगे? उसने हमें संसार, बहुत लोग बोलते अरे भैया दुनिया में रहना है तो बहुत को ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि अगर ये सब करेंगे तो हमें तो दुनिया से छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा ना होती कि आप दुनिया में ना रहो, तो क्या आप अपनी मर्जी से संसार में रह पाते हैं? सोच के देखिए। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप इस संसार में रहो, तो क्या आप खुद से रह सकते हो? कभी नहीं। एक क्षण भी कोई नहीं अपनी उम्र में बढ़ा सकता अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो कि वो
धरती पर अपनी कहने का मतलब यह है कि अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो तो कोई भी धरती पर रह नहीं सकता, कोई भी अपनी उम्र में एक भी क्षण नहीं बढ़ा सकता। तो इसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम धरती पर रहें। तो जब परमेश्वर की इच्छा है तो किस तरीके से रहें ये भी समझना है। तो अपना हृदय मन फिराना, ना परमेश्वर की तरफ आना है, ना कि संसार की तरफ, ना कि संसारिकता की तरफ, दिखाने के लिए नहीं। मसीह, बहुत सारे मसीह लोग दिखाने के लिए भी काम करते हैं। नहीं, दिखाने के लिए मत करो, परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर अपने लोगों के मन को देखता है कि उनका मन कहाँ लगा और किन बातों में लगा, कहाँ लगा, किन बातों में, किस तरीके का वो जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर देखता है। बहुत सारे लोग संगति में बैठे रहते हैं, संदेश सुन रहे हैं, पर उनका ध्यान कहीं और लगा। बहुत सारे लोग, किसी के मन में कुछ चल रहा है, किसी के मन में कुछ चल रहा है। बैठे संगति में है, संदेश चल रहा है, पर सोच कुछ और रहे, ध्यान कहीं और है। पूरा क्यों नहीं हो भाई? जब संगति में आए हो तो अपने मन को कंट्रोल करो। बाकी तरह के लिए सारे दरवाजे बंद करो, आप बंद करो दरवाजे, ना शटर डाउन करो उन सब चीज़ों का। संगति में है, संसारिकता फिर भी है अपने दिमाग में, समझ रहे? इन सब चीज़ों से बाहर आना। छोटी छोटी चीज़ों पे ना ध्यान लगा रहता है, और शैतान बहुत चालाक है, वो करेगा। इधर बढ़िया संदेश, परमेश्वर का वचन जा रहा है और दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्या हो रहा है? सुन ही नहीं पाए आप, निकल गई वो बात। परमेश्वर कुछ बोलना चाह रहा था, परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहा था, परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा था, सुन नहीं पाया। शैतान चालाक। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना कि हम कितना हम परमेश्वर के नज़दीक हैं। आज के संदेश से मेरा एक ही कहने का तात्पर्य ये है कि हमें संसार और संसारिकता के कामों से फिर के परमेश्वर की ओर आना है। परमेश्वर अपने बच्चों के पीछे है, वो अपने बच्चों को देख रहा है। परमेश्वर अपने लोगों की तरफ है, परमेश्वर अपने लोगों के पीछे है और लोग संसार के पीछे हैं। कैसी बात, सोचो ना। परमेश्वर आपके पीछे आ रहा, आप संसारिकता के पीछे जा रहे। यशायाह में परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा। लोग कहाँ देख रहे, लोग कहाँ पर घूम रहे, लोगों का ध्यान किधर है, लोग क्या कर रहे हैं? संसार की चीजों में लेकर। परमेश्वर मनुष्य के हृदय की जांचता है, उनकी मन की खोजता है। यिर्मयाह के 17:10 में परमेश्वर ने क्या कहा? यिर्मयाह 17:10 में यहोवा मन की खोजता और हृदय की जांचता है। बोलता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय की जांचता हूँ। परमेश्वर हार्ट देखता, हार्ट हमारा दिल कहाँ है, कहाँ लगा हमारा हृदय। आज मसीह लोगों के दिल में कितनी सांसारिकता भर गई आकर के। परमेश्वर देख रहा क्या कर रहा है, मैंने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए। मैंने जान दी इनके लिए, मैंने लहू बहाए, मैंने कोड़े खाए इनके लिए, मैंने सिखाया, मैंने समझाया, सब कुछ किया इनके लिए। अब इनका ध्यान किधर? क्या कुछ नहीं किया परमेश्वर ने, क्या कुछ नहीं किया मसीह यीशु ने, और हमारा ध्यान किधर? हार्ट किधर? हमने हृदय किधर लगा कर रखा है? हमारा हृदय किधर है? संसार के चुम्बक की तरफ चिपका हुआ या हम परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं? राइट। नीति वचन 20:27, नीति वचन 20:27 कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और मन की वो मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक। क्या यीशु मसीह ने हमें ज्योति नहीं कहा? क्या नहीं कहा? ज्योति कहा है। क्या ज्योति दिया जला के कोई नीचे रखता है? नहीं। अगर परमेश्वर के लोगों का मन संसार में लगा होगा तो फिर हम दीपक और ज्योति कैसे बन पाएंगे? कैसे उदाहरण बनोगे आप? कैसे उदाहरण बनोगे अपने लोगों के लिए? कैसे उदाहरण बनोगे अपने रिश्तेदारों के लिए? कि अगर वही झूठ, कपट, वही छल, वही ईर्ष्या, वही नफरत, वही सारी बातें, वही ठट्टा, सब कुछ वही है, जीवन नहीं बदला, सच्चाई से नहीं चल रहा है, परमेश्वर का भय नहीं मान रहा है, परमेश्वर के आज्ञाओं का अनुसार नहीं चल रहा है, तो कैसे लोग जान पाएंगे? कैसे जान पाएंगे? परमेश्वर के वचन को सीरियस लेना। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम जिए और रहें और उदाहरण बने, इसीलिए उसके दुनिया में रखा है। जिस दिन उसकी इच्छा नहीं होगी उस दिन उठा लेगा, कौन रोक पाएगा?
आप धरती पर हो तो वो चाहता है कि आप जियो, पर जियो कैसे? परमेश्वर की इच्छा अनुसार। ये भी उसकी इच्छा है, ये भी उसकी इच्छा है। इसलिए ध्यान रहे, मनुष्य का आत्मा उसका दीपक, तो दीपक जलता है तो प्रकाश होता है। किसका दीपक जल रहा? परमेश्वर का दीपक जल रहा भाई। गांव में पहले के समय में ना, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो घरों में लोग दीपक जलाते थे। छोटे छोटे दीपक होते थे, ऐसा जो केरोसिन ऑयल होता था, और उसमें छोटे छोटे दीप जलते रहते थे। आज भी मेरे ख्याल से आज भी दीपक जलाए जाते हैं, कभी कभी अलग अलग किसी खास मौक़ों पर। परंतु जब घोर अंधकार रहता था, मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो घरों में केरोसिन होता, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, तो उसके छोटे दिए जलाए जाते थे, और वो छोटा सा दीपक उस पूरे कमरे में रोशनी देता, उजाला देता था। तो कभी कभी कोई बोलता था दीपक ये वाला थोड़ा स्लो जल रहा है, दूसरा लेके आओ। हाँ, तो फिर उसको बदल करके दूसरा लेके आते तो वो तेज जलता, तो उसकी रोशनी बढ़ जाती। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई अगर गांव में कोई ऐसा कुछ कार्यक्रम होता था, तो वो लोग केरोसिन का थोड़ा सा बड़ा सा एक होता था, उसको कुछ नाम है उसका, मीन्स इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसको जलाते थे, उसमें से एक तरह बड़ा कपड़े का कुछ बांधते थे, और वो बहुत तेज जलता था, बहुत ज़्यादा लाइट होती थी। तो जब उसकी लाइट होती थी तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा प्रकाश होता था, और वो दूर से दिखाई देता था, अलग ही दिखता था वो सारे दियों से। अगर वहाँ पर छोटे छोटे दिए रख दिए जाए तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं दिखेंगे। क्या फ़र्क है उसमें और क्या फ़र्क है उन छोटे दियों में? उनकी ज्योति छोटी है, वो टिमटिमारी, परंतु वो तेज जल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो केरोसिन, जो तेल है, ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, और वो ना वो अच्छे तेज रोशनी से जल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? वो तेज रोशनी प्रभाव डाल रही है वहाँ पर सारे सबके ऊपर। और भी दिए हैं, वो भी जल रहे हैं ना, प्रभाव डाल रहे हैं। छोटे दिए जो हैं वो संसार के लोगों के जैसे ना, परंतु बड़ा दिया जो मसीह के लोग हैं उस बड़े लाइट की तरह चमकते हैं, जो छोटे लाइटों को अपनी तरफ आकर्षित करते। लोग फिर देखते हैं ना, उनको देखो और इनको देखो। मगर अगर हम में फर्क नहीं हुआ, अगर हम भी वही छोटे दियों के जैसे रहे, तो गायब हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं बात को मेरी? तेज बड़ा हेलो ना है, उसको कुछ तो बोलते थे, मुझे समय नाम नहीं आ रहा, जैसे हेलोजन आजकल जलता है। हाँ, तेज है, और उसके सामने 4, 10, 12, 15, 20 दिए जला दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी रोशनी में घूम जाएंगे, खो जाएंगे। अगर परमेश्वर के लोग संसार में, संसारिकता में जीते हैं, संसार के कामों में जीते हैं, ऐसे ही गुम जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ जी रहे। परंतु परमेश्वर के लोग अलग होते हैं, उनकी अलग पहचान होती है, वो अलग किए गए लोग हैं। उनके अंदर मसीह की ज्योति जलती है, मसीह का प्रकाश जलता है, वो ज्योति अलग होती, जो सबसे अलग दिखती। तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि संसार के आकर्षण से बाहर निकलो और मेरी ओर फिरो। यशायाह के 5 में परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या मैंने उम्मीद करी कि अच्छी दाख निकले, तो क्या यह गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं। अगर परमेश्वर आपसे उम्मीद करे कि आपके जीवन में आत्मा के फल आए, तो क्या कोई ये गलत है? क्या उसका उम्मीद करना गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने आपको उद्धार दिया है, उसने आपको बचाया, उसने आपको अपनी देह में लगाया है। हम मसीह की देह में हैं, हम कलीसिया में हैं, और फिर भी हमारे जीवन से वही अगर बुराई निकल के आ रही, वही बुरे फल निकल के आ रहे, वही कुड़कुड़ाहट, वही जलन, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही नफरत, वही गालियाँ देना, वही सारा पुराना स्वभाव, तो क्या फर्क पड़ता? फिर क्या है? क्या बदला हमने? सिर्फ यीशु नाम जपते, बस यही है। होंठों से नहीं, दिल से उसका आदर करना, दिल से। समझ पा रहा है? हृदय, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। अन्यथा संसार में खो जाएंगे। यशायाह को परमेश्वर लिखता है, वचन 5 से आगे पढ़ते, लिखता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी दाख के बारे के संग क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को
उजाड़ दूंगा कि वो चटकी जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए, उस पर जल ना बरसाए। देख रहे हैं यहाँ पर, और ये काम हुआ, समझ रहे हैं। 70 साल के बंधुआई के लिए इजराइल चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराया। परमेश्वर देख रहा है कि इन्होंने स्वतंत्रता दे दी, पहले गुलाम थे अब स्वतंत्र हैं, और मनमाना कर रहे हैं, अपने मन के पीछे भाग रहे हैं। कोई परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहा। परमेश्वर ने इन्हें वापस से अपने पीछे लाने के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए फिर से उन्हें अनुशासित किया। और हम देखेंगे, आप देखोगे कि वो 70 साल के लिए बंधुआई में चले गए। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं फिराया। तो आज जबकि हम मसीही हैं, तो आज हमारे साथ क्या अगर हम मन नहीं फिराते? सुनो ध्यान से। अगर आप संगति में नहीं हो, अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में नहीं हो, तो शैतान को मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि आप संसार में भाग रहे हो, आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो शैतान को मौका मिलता है कि वो आपके जीवन में तकलीफ लेके आए, परेशानी लेके आए, और आपके जीवन में वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना होने दे। ध्यान रहे, परमेश्वर की इच्छा उसी व्यक्ति के जीवन से पूरी होगी जो व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के पीछे है। यदि आप परमेश्वर के पीछे हो, तो परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन से पूरी करेगा, और आपको उस बड़ी बत्ती के समान बनाएगा जिसके सामने छोटी छोटी बत्ती फीकी हो जाती है। संसार एक चुम्बक के जैसा है, उससे बाहर निकलो और परमेश्वर मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें जाके चिपक गए तो आप अकेले हो, परमेश्वर छोड़ाना, वो कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर मदद करता है। इसीलिए बोला, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो वो उठेगा। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। संसार में हो, संसारिकता की तरफ नहीं, परमेश्वर की तरफ, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन दिया है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करो, वचन में बने रहो, और होठों से नहीं परंतु दिल से परमेश्वर का आदर करो, और परमेश्वर की ओर मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के साथ काम करने वाला, बहुतायत के साथ काम करने वाला। उसकी बड़ी योजना है, बड़ा प्लान है आपके लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाता है, कल्पनाएं बनाता है। तो हम, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी दाख बने, ना कि निकम्मी, तो हमें अपने जीवन से अच्छी दाखें प्रकट करना है। उसका हक है कि जब उसने हमारे जीवन में इतना काम किया है, तो उसका हक है कि हमारे जीवन में अच्छी दाख की उम्मीद करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपने इस धरती पर हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है, और हमारे जीवन को प्रभु बचाया और नया जीवन दिया पिता। तो प्रभु, आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। आप उम्मीद कर सकते हो प्रभु कि हमारे जीवन से अच्छी दाख आए परमेश्वर, अच्छे फल आए प्रभु। हम अपने हृदय को, अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं, संसार और संसारिकता से बाहर निकलते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए जान दी, आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, आपने हमारे लिए तकलीफें उठाई, और आप हमारे लिए मारे गए, गड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आप हमारे उद्धार कर पाए। और प्रभु, हम अपने पापों से, अपने सारे संसारिक कामों से प्रभु मन फिराते और पश्चाताप करते हैं, हृदय से प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। आपकी महिमा हो परमेश्वर हमारे जीवन से पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आप पर विश्वास करते हैं। यदि कोई प्रभु यीशु पर अपना विश्वास लाए, अपना ईमान लाए, तो परमेश्वर उसे, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उसे खातिरी देते हैं इस बात की कि वो इस धरती पर जब तक है तब तक परमेश्वर उसके साथ रहेगा, और जब वह धरती छोड़ेगा तो परमेश्वर उसे स्वर्ग में देगा। इस वजह से नहीं कि वो अच्छे कुल में पैदा हुआ या जो उसने अच्छे काम किए, परंतु इस वजह से कि उसने यीशु के बलिदान पर विश्वास किया,
उसने आपके लिए जान दी। यदि अभी तक आपने यीशु पर अपना विश्वास, अपना ईमान नहीं लाया, आपने विश्वास नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है। वो आपके लिए मरा है क्रूस पर, अपने पापों से प्रायश्चित कर सकते हैं। वो आपको बचाने के लिए आया है, वो आपका उद्धार करता है। प्रभु यीशु पिता धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में प्रभु आशीष लेके आओ, उन्हें ब्लेस करो प्रभु। और हर एक व्यक्ति परमेश्वर संसार से, संसारिकता के कामों से मन फिराने में प्रभु सफल हो सके। आप उनकी सहायता और मदद करें, ताकि इस धरती पर रहते हुए प्रभु जो हम जीवन बिताएं, आपकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं, ताकि हमारे लिए वो मिरास जो आपने रखी है प्रभु वो हमें मिल सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष